हेलो गाइस, वेलकम में। चलो गाइस, साइंस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना जिनके बहुत ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये प्रश्न जो है बहुत ही अधिक लेवल के हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो इनको सबको देखेगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ वाकई में जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे प्रश्न हैं। तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, मेंडल के जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वह किस पे आधारित है, तो हो जाएगा यहाँ पे लैंगिक जनन पे। किसके? लैंगिक जनन पे आधारित है। तो सभी को पता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? मेंडल से। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम शब्द प्रस्तुत किया था। ठीक, क्रोमोसोम शब्द जो है वो प्रस्तुत किया था। सबसे पहले किसने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा? वाल्डेयर। कौन? वाल्डेयर ने क्रोमोसोम का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब यहाँ पे देखिए, जो क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं? ये हमारी बॉडी में 46 होते हैं। 23 जोड़ों में 46 होते हैं, याद रखेंगे। अगर ये 47 और 45 हो जाते हैं तो वो सिंड्रोम होते हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन में कौन सी अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ना, इसमें कौन सी अमीनो एसिड है जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है? अब हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होते हैं बॉडी के लिए, तो याद रखेंगे इसका जो लाइसिन और आर्जिनिन है ना, लाइसिन और आर्जिनिन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लाइसिन और आर्जिनिन ये हिस्टोन प्रोटीन में अमीनो अम्ल अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं आपके लिए पीडीएफ। तो कहते हैं कि हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए अपना प्रयोग किया। ठीक है, हैमरलिंग ने केंद्रक की भूमिका के लिए जो अपना प्रयोग किया था, तो वह किस पर किया था? तो याद रखेंगे एसिटाबुलेरिया पे। किस पे? एसिटाबुलेरिया पे इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, जो निकट दृष्टि होते हैं, जो मायोपिया होते हैं, उनको किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन, तो उनके लिए होता है कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक, कौन सा? कॉन्केव लेंस यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं यहाँ पर कि मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा के दहन से प्राप्त होती है। ठीक है, जो मांसपेशियों के संकुचन के लिए ऊर्जा किसके दहन से? अब देखिए, एनर्जी जो है वो किससे रिलीज होती है? अगर यहाँ पे किसी आपके मसल्स को रिकॉर्ड होती है तो किससे? प्रोटीन से होती है। याद रखेंगे प्रोटीन से होती है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको फैट लॉस करना है तो क्या करेंगे? प्रोटीन की डाइट ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं यहाँ पर कि यकृत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में सत्य कथन कौन सा है? यकृत से संबंधित कथन यहाँ पे दिए हैं, इन पर चलिए विचार करें। 3 कथन है। यह पित्त का स्राव करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं यह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कह रहे हैं चीज़ें ये गलत है। ठीक है, ये चीज़ गलत है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं कि यह ग्लाइकोजन के लिए संचायक अंग का कार्य करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे यकृत है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन के लिए संचायक अंग का कार्य करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए और 3, यानी कि पहला और तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यकृत के ये कार्य हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अब यहाँ पे कथन दिया है पहला कि ब्लीचिंग पाउडर को चूने के पत्थर को भट्टी में गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में चीज़ें कही गई हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो है ये गलत है। ठीक है, पहला गलत होगा। फिर कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर लॉन्ड्री में सामान्यतः विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है लॉन्ड्री वगैरह में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है? आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपके लिए गोल्डन टिकट वापस आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा 6 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है 399 रुपये का अगर आप खरीदते हैं, जिसमें आप कूपन कोड लगाएंगे विकास, तो आपको मिल जाएगा 59 रुपये का यहाँ पे ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ले लीजिए। और 18 महीने तक की अगर एग्जाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले जो यहाँ पे एटॉमिक मॉडल या फिर प्रिंसिपल दिया था, तो किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। सभी को पता होगा इसका राइट आंसर जॉन डाल्टन के द्वारा इसको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगले का आंसर दीजिए आप लोग। तो कहते हैं कि हीलियम गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है। ठीक है, हीलियम गैस का प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में हवा भरने के रूप में किया जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ बोली गई है ये क्या होगी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, यहाँ पे आपका कथन सही होगा। फिर कहते हैं हीलियम की खोज सर विलियम्स रामसे तथा मॉरिस डब्ल्यू टीवर्स ने की थी, ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही होगा यहाँ पर पहला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, यहाँ पर कहते हैं कि रासायनिक रूप से रेशम के रेशे प्रमुखता हैं, ठीक है, रासायनिक रूप से जो रेशम के रेशे होते हैं वो क्या है, तो सभी को पता है ये प्रोटीन होते हैं। रसायन के रेशे क्या है, ये प्रोटीन है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से दूषित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जल स्रोतों में किस एक के जल की फ्लोराइड से दूषित होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा जल, भौम जल। भौम जल का मतलब क्या आता है, जो सतह के अंदर पाया जाता है, जो हम लोग पीने के रूप में भी यूज करते हैं क्योंकि वहीं से पानी निकाला जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लोराइड के दूषित होने की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है, संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए प्रैक्टिस सीरीज हम कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन पहले कर चुके हों, लेकिन आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देख, प्रश्न संख्या अगला देखें तो कहते हैं सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है, ठीक है, जल धारण क्षमता की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे अधिक किसमें होगी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिकनी मिट्टी। कौन सी, चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से क्लोरोफिल में उपस्थित पोरफायरिन रिंग के मध्य उपस्थित तत्व है, ठीक है, जो क्लोरोफिल में उपस्थित तत्व होता है, एलिमेंट है, वो कौन सा होगा, तो सभी को बताना चाहिए मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल में उपस्थित एलिमेंट है, आप इतना याद रखिएगा। अब इसको यहाँ पे इग्नोर भी मारते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है, ठीक है, एक बीज जो है वो किसके बिना यहाँ पर अंकुरित हो जाएगा, किसके बिना उसमें जो है वो अंकुर निकल आएगा, तो क्या होगा, एक तो आपका जो प्रकाश पर पर्याप्त प्रकाश अगर नहीं भी मिलेगा तब भी वो अंकुरित हो जाए, जैसे कि अभी घर के अंदर गमले वगैरह लगाए जाते हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। फिर उपयुक्त आर्द्रता होनी ही चाहिए, ताप होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी किसी पौधे को तो वो डेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसमें किसकी ज़रूरत होगी, तो देखिएगा एक तो आपका धूप या फिर आपकी जो धूप है उसकी ज़रूरत होती है, धूप, सूर्य का प्रकाश, लाइट, फिर होता है यहाँ पे क्लोरोफिल की भी जरूरत होगी और जल की भी जरूरत होगी। इन तीनों के बगैर यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, तीनों मिल के ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तब भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, नहीं सभी, यानी कि धूप, पर्णरहित या क्लोरोफिल या फिर जल, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो अगले में कहते हैं कि चालनी पट्टिका एक भाग है, ठीक है, चालनी पट्टिका जो है ये किस चीज़ का एक भाग है, तो 17 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है, ये फ्लोएम का एक भाग होगा, मिसली क्या होगा, फ्लोएम का एक भाग होगा चालनी पट्टिका, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अब कॉर्क जो है ये सबसे पहले इसी पिक्सल की खोज करी गई थी, तो याद रखेंगे कहाँ से किया जाता है, कैकर से। किससे, कैकर से इसको प्राप्त किया जाता है। ये कौन सा है, ये कॉर्क है, किस पेड़ से प्राप्त किया जाए, कैकर से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या। बेसिकली जो हाइड्रोपोनिक्स होता है इसमें क्या चीज़ें करी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये, देखिएगा तो मृदा विहीन पादप संघ, यानी कि मिट्टी नहीं होती वहाँ पर पादपों को उगाया जाता है, उनकी संवर्धन किया जाता है। तो याद रखेंगे मृदा विहीन जो पादप संवर्धन होता है वो इसके जरिए किया जाता है। क्या होता है आपका, हाइड्रोपोनिक्स से इसकी प्रोसेस होती है, हाइड्रोपोनिक्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि पर्णपाती वृक्ष डैश, ठीक है, पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो ये चीज़ें पूछेंगे। तो 20 में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं। जो पर्णपाती होते हैं वो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिरा देते हैं और उसके बाद नई पत्तियां उसमें निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पे कि लाइकेन उदाहरण होते हैं। अब लाइकेन जो है वो किस चीज़ के उदाहरण है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं, ये सहजीवी होते हैं। लाइकेन क्या है, ये सहजीवी होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, ठीक है, भूमि का जल जो है वो मूल रोमों से किस दबाव से पहुंचता है, तो याद रखें कि इसके ऑस्मोसिस के कारण, क्या मतलब होता है इसको हिंदी में, वो होता है आपका परासरण दबाव, ठीक है। चलिए इसको ऑप्शन दिखा दे, तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं कि परासरण दबाव के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पे कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार अगर करेंगे तो देखिए पहला कथन कहता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए समानता अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे पहले कथन में कही गई है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कथन है, 3 कथन यहाँ दिए होंगे, ठीक है। फिर इस दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनना है, ठीक है, बिल्कुल बात यहाँ पे सही कही गई है इसमें, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं तो कहते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर का वस्तुएं इस पर दिखाई देती कि ये तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि इसको जो यहाँ पे आप बात करी जा रही है निकट दृष्टि को, इसके जस्ट अपोजिट है। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि दो डायोप्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्क में रखे गए हैं, इस संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिएगा 24 में क्या कहते हैं इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे 0.25 मीटर। क्या होगी 0.25 मीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की ओर देख लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी या फिर पेरिस्कोप कार्य करता है। ठीक है, कौन सी एक भौतिक घटना है जिसके आधार पर सरल परिदर्शी काम करता है, पेरिस्कोप जो काम करता है। तो पेरिस्कोप का जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो होता है हमारे लिए क्या होता है, पहला वाला, यानी कि प्रकाश का परावर्तन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं समतल दर्पण के संबंध में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे कथन दिए हैं आपको 4, तो इसमें बोलते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। समतल दर्पण के बारे में अगर बात कर लेंगे, ठीक है, समतल दर्पण के बारे में क्या चीज़ सही होगी। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा पार्श्व उल्टा बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा पार्श्व उल्टा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके घटती हुई तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास से बताइए। ठीक है, यहाँ पे सही आपका क्रम क्या होगा, ये इनके जो तरंग दैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ के आधार पर सही इसका क्रम क्या है तो देखेंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक तो एक्सरे, दूसरा यहाँ पे दृश्य होती हैं, फिर यहाँ पे अवरक्त होती हैं, फिर सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो बी आपका राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है। अब टीवी के रिमोट में जो रिमोट कंट्रोल में जो निकलती हैं रेज वो कौन सी होती हैं, तो याद रखेंगे अवरक्त होती हैं। कौन सी अवरक्त, मतलब क्या, इंफ्रारेड रेज होती हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। विरंजन पाउडर जो तैयार किया जाता है तो इसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो सभी को पता होना चाहिए कि क्लोरीन, क्योंकि इसमें देखिए ब्लीचिंग पाउडर में इसका यूज होता है। तो याद रखेंगे क्लोरीन इसकी गैस होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी में आपको क्लोरीन होगा, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए तो कहते हैं सीसा निम्नलिखित में से एक है। ठीक, सीसा निम्नलिखित में से डैश है, तो क्या है, तो सीसा याद रखेंगे क्या होता है, ये अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है। क्या होता है, ये अतिशीतित द्रव्य पदार्थ होता है सीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, लोहे में जो जंग लग जाती है, जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है, इसके लिए जो यहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो 31 का राइट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर, वो हो जाएगा बी, यानी कि ऑक्सीजन तथा जल। क्या होगा, ऑक्सीजन तथा जल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह, ठीक है, तो विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, इसकी वजह जानते हैं क्या होता है, पेट्रोल के हिमी भवन को रोकता है। क्या होता है, पेट्रोल के हिमी भवन के रोकता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका सी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे कि फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। ठीक है, फोटोन के कण बनने की जो प्रकृति होती है वो निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर ये डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो प्रकाशीय फिल्टर है इसका बेसिकली यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन देखिएगा। तो प्रकाशीय फिल्टर का जो उद्देश्य होगा वो होगा विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण या समावेश करना। क्या होगा, विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचरण और समावेश करना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं। सदिश का मतलब क्या होगा, एक यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, जो इसमें स्केलर क्वांटिटी हम उसको फाइंड कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 35 में अगर आप देखेंगे तो एक आपकी जो चाल है ना वो आपकी हो जाएगी क्या, ये आपकी हो जाती है जो आपकी अदिश राशि हो जाएगी चाल। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल डी आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम है, यानी कि जो वेवलेंथ है इसमें से सबसे ज़्यादा किसकी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो आपकी आवृत्त विकिरण है ना, इसका होता है। क्या होता है, आवृत्त विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। जो हाइड्रोजन के बेसिकली यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे उसको कहा जाता है यहाँ पे ट्राइटियम। क्या होता है, ट्राइटियम जो है ये इसका आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का।
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि जब तक बाह्य बल न लगाया जाए ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण किसी पिंड का वेग स्थिर रहता है। ठीक है, तो देखिएगा जब किसी इसका कौन सा यहाँ पर रहेगा तो देखेंगे तो इसमें क्या होगा अगर बाह्य बल ना लगाया जाता है तो ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण पिंड का वेग स्थिर रहता है, वो होगा आपका जड़त्व। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जड़त्व हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में है आपका, तो डी इसका सही हो जाएगा, जड़त्व इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको जो 3 पॉइंट दिए इनके विचार करिए। तो कहते हैं कि प्रकाश तरंगे निर्वात में गमन कर सकती है, यानी कि जो आपकी लाइट वेव्स होती हैं वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं, बिल्कुल सही कहा गया। फिर कहते हैं कि प्रकाश तरंगों का अपवर्तन हो सकता है, बिल्कुल प्रकाश तरंगों का अपवर्तन भी होता है। फिर कहते हैं कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय होती हैं, यानी कि जो प्रकाश तरंगे हैं जो लाइट वेव्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होती हैं। तो इसका यहाँ पे भी ये सही पॉइंट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपका हो जाएगा ए वाला, यानी कि 1 2 3 तीनों पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही कहे गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि खतरा संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो जो खतरा संकेतों के लिए जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है बेसिकली वह क्यों किया जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर कि लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो लाल प्रकाश जो आपकी रेड लाइट होती है इसका सबसे कम प्रकीर्णन यहाँ पर होता है, जिसके कारण ये दूर से देखी जा सकती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये धुंध में भी दिखाई देती है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। एक पौधा जो अपनी ग्रोथ में है तो उसको सबसे ज़्यादा किस तत्व या फिर एलिमेंट की आवश्यकता होगी, तो याद रखेंगे वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि जब किसी धातु का पृष्ठ विकिरणित किया जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन क्या कहलाता है। ठीक है, जब किसी धातु का जो पृष्ठ है वो किरणित किया जाएगा तो उसको हम क्या कहलाएंगे, तो वो होता है यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहते हैं कि एस्बेस्टस द्वारा रोग फैलता है। ठीक है, एस्बेस्टस द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान है, वो आपका हो जाएगा जो वात स्फीति होता है वह रोग एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहा गया कि भार के अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपका अगर देखें जो पानी है ना H2O होता है, तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ए वाला, यानी कि ए 1:8 के रेशियो में ये होते हैं आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। अब 2 कथन यहाँ पर आपको दे रखे हैं तो इन पे विचार करते हैं, तो चलिए देखिएगा। तो पहला कथन है कि सूर्य द्वारा चांद पर लगने वाला गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा चांद पर लगने वाले गुरुत्व बल की तुलना में अधिक होता है। ये यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही चीज़ बोली गई है। क्योंकि देखिए सूर्य द्वारा चांद पर लगने वाला गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा चांद पर लगने वाला गुरुत्व बल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। फिर कहते हैं कि निर्वात यानी कि जो वैक्यूम में एक भारी पिंड हल्के पिंड की तुलना में द्रुत गति से करता है, ठीक गिरता है, तो ये यहाँ पे गलत पॉइंट है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मात्र एक जो पहला वाला कथन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए वाला सही हो जाएगा, यानी केवल 1। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब देखिए, अब अगले प्रश्न में जो बोला गया है उसमें क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस कौन सी है। जब स्वास्थ्य संबंधी जिनको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है उसको उससे निपटने के लिए, या फिर बेसिकली जो कहते हैं जैसे मान लीजिए अगर आप पानी में जा रहे हैं या फिर किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है। किसमें, हीलियम का यूज़ किया जाता है। जैसे पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ हीलियम लेकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।
प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो देखेंगे तो कहते हैं कि जो सेल्सियस है वो टेम्परेचर से डिनोट किया जाता है, किलोवाट आवर विद्युत है, और यहाँ पे जो आपका RH गुणक है वो आपका रक्त का होगा। लेकिन जो रिएक्टर पैमाना है ये आर्द्रता का नहीं बल्कि किस चीज़ का होता है, ये आपका होता है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक को मापने का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, कि यही यहाँ पर आपको गलत सुमेलित किया। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जो आपकी एक्स रेज होती हैं, जो एक्स किरणों में क्या चीज़ें समाविष्ट होती हैं, तो देखिएगा वो क्या होता है, एक तो विद्युत और चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं। यहाँ पे आपका जो विद्युत होता है यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों चीज़ें क्या होती है इसकी यहाँ पे होती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। जो हमारी वेव्स होती हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या चीज़ ले जाती हैं, तो याद रखेंगे वो क्या ले जाती हैं, आपकी ऊर्जा, जो एनर्जी होती है उसको ये अपने साथ ले जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वेव्स होती हैं अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी को लेके जाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्स किरण की एक लाक्षणिक विशेषता नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो एक्स रेज है ना इसकी एक विशेषता जो नहीं है वो देखेगा। तो इसमें जो एक इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, तो चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन इसमें दिखा देता हूँ। तो पहला कहता है कि उनके प्रचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उनके जो है ट्रेवलिंग के लिए किसी आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर कहते हैं वे परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, बिल्कुल सही है। वे प्रकाश तरंगों की गति से चलती हैं, ये भी सही है। तो वे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, ये गलत है। यहाँ पर ये क्या होती है, ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की नहीं होती हैं। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि इनमें से इसकी विशेषता नहीं है, एक्सरेज की कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बेसिकली यहाँ पे जो आविष्कार दिए यानी कि जो जिस वैज्ञानिक ने जिसकी खोज करी है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं कि शरीर में जो रक्त प्रसंचरण है उसकी खोज किसने करी, विलियम हार्वे ने करी, बिल्कुल सही है। अब स्टेथोस्कोप है, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, ये करी गई थी रेने लैनेक के द्वारा। किसके द्वारा, रेने लैनेक के द्वारा। अब एक्सरे की खोज करी थी रॉन्टजन ने। यहाँ पे ECG की जो खोज करी थी गई थे विलियम ने, याद रखेंगे। चलिए इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, यानी कि 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है। अब ये जो कथन दे रखे हैं इनमें बेसिकली जो सत्य है वो आपको बताना है। तो 17 में देखिए, तो इसमें कहते हैं कि आपका DDT रोगाणुनाशक है, ये यहाँ पर गलत है। फिर TNT एक कीटनाशक, ये भी गलत है। कहते हैं RDX जो है एक विस्फोटक है, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही बात है। जो RDX होता है मूवी वगैरह में सुने होंगे, तो RDX जो है एक विस्फोटक होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा यहाँ पर क्या, आपका ये होगा सी वाला, यानी कि RDX विस्फोटक है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं कि LPG सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः गैसों के किस मिश्रण को भरा जाता है। जो LPG सिलेंडर होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या भरा जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सा होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन जो है ये लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर में भरे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में कहते हैं कि भारी जल का जो क्वथनांक है बेसिकली वो क्या होगा, ठीक है। जो भारी जल का मतलब क्या है, जो आपका D2O होता है। यहाँ पे इसका पूछा जाता है कभी कभी कि फॉर्मूला कहता है D2O जो है ना इसका यहाँ पे क्वथनांक है वो कितना होता है। तो याद रखेंगे ये होता है यहाँ पर 1.4 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, और नॉर्मल वाटर का कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है, जो डेंसिटी है, किस तरीके से ज्ञात करी जा सकती है, तो याद रखेंगे लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि निम्नलिखित तत्वों पर आपको विचार करना है। अब इनमें से विचार करना है और चीज़ें बताने के, ये बताना है कि कौन सा तत्व जो इसमें मैग्नेटिक है या फिर चुंबकीय है। तो देखिएगा, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कोबाल्ट जो है ये आपका होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी जो निकेल है ये रहता है, ठीक है। सोना और चांदी जो ये मैग्नेटिक में नहीं आते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, A और 3, यानी कि B आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलिए अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए, तो क्या कहते हैं कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा है, ठीक है। जो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन नहीं देता है वह तत्व इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा
जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं देगा वो आपका बेसिकली हीलियम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हीलियम जो है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ करता है, नाइट्रोजन गैस के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें से कौन सी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तो आपका मीथेन ये ग्रीन हाउस में है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस में है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस में है, नाइट्रोजन जो गैस है ये बेसिकली ग्रीन हाउस में नहीं है। याद रखेंगे नाइट्रोजन जो है लगभग 78% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगर देखें 24, तो इसमें कहा गया कि थोरियम और यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर कौन सा है। ठीक है, जो थोरियम और यूरेनियम 233 है इसका जो सबसे पहले किसने यूज किया था, तो याद रखेंगे ये प्रथम था यहाँ पे कामिनी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा था, कामिनी था। तो चलिए इसका ऑप्शन भी दिखा देते हैं। तो कामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम कौन सा है, अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब करेगी। तो यहाँ पे देखिए स्टेटी जीके में आ सकता है। तो कहते हैं कि भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब करी गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे 1987। कब करी गई थी, 1987 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो इसमें कहते हैं कि भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड स्थित है। तो भारत जो यूरेनियम निगम लिमिटेड है कहाँ पर है, वो जादूगोड़ा में हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। जो फलों को पकाया जाता है, जो कच्चे तोड़ लिए जाते हैं उसके बाद उसको पकाया जाता है, तो कौन सी गैस है, वो आ जाएगी आपके एथिलीन। एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग है जो, इसकी स्थापना कब करी गई, अपने भारत की बात कर लेंगे तो 28 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका बी, यानी कि अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत में स्थित है, कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भारत के पुणे में स्थित है। कहाँ पर है, पुणे में स्थित है भारत की रासायनिक प्रयोगशाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। देखिए जो फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं कोई कोई, तो इसमें क्या होता है, जो मीठा फल होता है यानी उसका कारण क्या होता है, वो होता है फ्रक्टोज। क्या होता है इसका कारण, फ्रक्टोज जो है ये इसका कारण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक बना सकता है। यौगिक जो बना सकता है, जो कंपाउंड बना सकता है वो कौन सा है, तो 31 का बेसिकली राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। जेनॉन है ना, ये आपकी जो एक गैस होती है ये आपकी यौगिक बना सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि क्षारीय मृदा धातु किसके तत्व को कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो बेसिक जो होते हैं नेचर में वो कौन सी धातु होती है, तो याद रखेंगे जो ग्रुप 2 में, ठीक है, ग्रुप 2 में जितने भी यहाँ पे आपके मेटल पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो आपके क्षारीय मृदा धातु के रूप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कहता है कि भारी जल की खोज, जो भारी जल है, जो हमने बताया था आपकी D2O, ठीक है, की खोज यूरे के द्वारा कब की गई थी। तो इसकी खोज यूरे के द्वारा कब करी गई, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। कब, 1932 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किससे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल जो कहा जाता है इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जो बेसिकली यहाँ पे इसको H2SO4 के नाम से भी हम जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पे कि कंपनसेशन बिंदु क्या होता है। बेसिकली जो कंपनसेशन पॉइंट है वो होता क्या है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। तो कंपनसेशन पॉइंट में बेसिकली क्या होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर के बराबर होती है, इसी को कहते हैं हम यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट। किसको कहते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर के बराबर होती है तो कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब इसमें कहा गया कि पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है। जो पक्षी हैं या फिर जो सरीसृप हैं, इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है, वो तो सभी को पता है, यूरिया होता है। यूरिया क्या है, ये आपका उत्सर्जी पदार्थ में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो
तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, जो ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ा देता है, कौन सा हार्मोन है। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न ये हो जाएगा, पैराथार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन क्या है, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा। तो भाई लोग क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी जरूर करिए। तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो ये तो बहुत ही आसान है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो होता है आइलेट्स और लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आइलेट्स एंड लैंगरहैंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि जार्विक सेवन क्या है। बेसिकली जो जार्विक सेवन है ना, ये है क्या। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका कृत्रिम हृदय। ठीक है, जो हमारा हार्ट है ये बेसिकली यहाँ पे जो मैन मेड है, यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, ये आपका एक कृत्रिम हृदय के नाम से जाना जाएगा। क्या है ये, जार्विक सेवन। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, तो इसमें कहते हैं कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। जो यहाँ पे जो आपका मिल्क प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होगा। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, यानी कि रेनिन। रेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते हैं कि रोडोप्सिन, जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है। ठीक है, जो रोडोप्सिन है जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर के किस भाग में होता है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो आपका यहाँ पर आँख में होता है। कहाँ पे होता है, आँख में ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। ठीक है, बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन, जो आपकी बीसीजी की टीका है, जो बीसीजी का टीका है बेसिकली, तो इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, बेसिल कैलमेट गुएरिन वैक्सीन निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए एक टीका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका टीबी होता है। बीसीजी का रोग जो होता है वो टीबी के लिए होता है बेसिकली, यानी कि 6 रोग होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं कि मानव त्वचा, बाल, आँखों और उनका रंग देने वाले रंजक या पिगमेंट को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले जो पिगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, वो हो जाएगा यहाँ पे मेलेनिन। क्या होगा, मेलेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं आपका जो सोमेटोट्रोपिन डैश का दूसरा नाम है। जो सोमेटोट्रोपिन है ये किसका दूसरा नाम है, तो याद रखेंगे वृद्धि हार्मोन, जो आपका ग्रोथ हार्मोन है उसको यहाँ पर हम सोमेटोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। बहुत आसान है, ऑस्टियो मीन्स होता क्या है, बेसिकली ये हड्डियाँ होती है, तो हड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव शरीर का जो अंग है जो ऑस्टियोपोरोसिस से यहाँ पर होता है प्रभावित, वो होती हैं हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो मैल्पिसियन नलिकाएं निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, जो मैल्पिसियन नलिकाएं हैं ये किससे संबंधित होती हैं। तो चलिए इसके हम ऑप्शन इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ लिखेगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर कीटों के उत्सर्जनी अंग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कीटों के, जो आपके इंसेक्ट के उत्सर्जनी अंग होते हैं उनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। जो आपका इंसुलिन है किसके द्वारा यहाँ पे जो स्रावित किया जाता है, पैंक्रियाज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसके धातु जो उपस्थित होते हैं इसमें कौन कौन से हैं, वो होता है आपका जस्ता। ठीक है, जो जस्ता है वही पाया जाता है सिर्फ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48, तो इसमें कहते हैं कि श्वेत फुसफुस रोग डैश में पाया जाता है। जो आपका वाइट फुसफुस रोग है वह किस में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे होता है, ये आपका सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। कहाँ पे होता है, जो सीमेंट उद्योग है ना वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको एक रोग हो जाता है जिसको हम श्वेत फुफ्फुस रोग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, तो कहते हैं कि जो न्यूमोटैक्सिस केंद्र स्थित है वो कहाँ पर है। ठीक है, जो न्यूमोटैक्सिस केंद्र स्थित होता है कहाँ पे, याद रखेंगे वो होता है पोन्स में। कहाँ होता है, पोन्स में न्यूमोटैक्सिस केंद्र स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखें इस प्रैक्टिस सेट का, तो कहते हैं कि युगलिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, युगलिना में जो आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो आपका हो जाएगा पैरामाइलान कोशिकाएं। ठीक, क्या हो जाएगा, पैरामाइलान कोशिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन लोगों को ये प्रैक्टिस से टफ लग रहा है तो एक बात ध्यान में रखिएगा
कि कब तक आप आसान आसान करते रहेंगे। ठीक है, कुछ कठिन करेंगे तभी दोबारा से क्वेश्चन आपके आंखों के सामने आएगा, तो आपको लगेगा कि यार हमने इसको पढ़ा था और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको ये हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में कठिन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और ईजी भी आते हैं। तो कठिन जो कर लेता है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कठिन जो प्रश्न होते हैं उनको कोई नहीं कर पाता, मात्र 1-2% लोग ही करते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। और जो इजी होते हैं वो तो 100 में से 90% लोग करके आते हैं। तो देखिएगा 50 में से आपने कितना सही किया है, ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।